के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। तो विजय शर्मा जी, आपने सुनी बात, वंशराज जी की भी आपने बात सुनी। अब मेरा सवाल ये है कि पिछले 180 दिन से लगातार आप इस्तीफा मांग रहे थे। आज तो आपको खुश होना चाहिए, 180 दिन का जो आपकी जो मुराद थी, जो मांग थी, वो पूरी हो गई। मुराद पूरी होने वाली बात ही नहीं थी। बात ये थी जो जनता जनार्दन जिन्होंने वोट देके इनको एज ए चीफ मिनिस्टर चुना था, वो फरियाद लेके कहां जाए। जब ये महाराज जेल में थे, 177 दिन ये जेल में रहे हैं, तब अगर किसी को दिक्कत आ जाए तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, ये फाइल साइन नहीं कर सकते थे, कुछ जनता से जुड़े फैसले नहीं ले सकते थे। तो इनको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जिस तरह से जयललिता, लालू यादव, शिबू सोरेन और बाकी लोगों ने इस्तीफा दिया, वैसे इन्हें जेल में जाते वक्त ही दे देना चाहिए था। अब दूसरी बात आते हैं, अब इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली में पॉलिसी पैरालाइसिस खड़ा हो गया था। आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आप किस बात के सुविधा भोगी चीफ मिनिस्टर रह गए थे आप। तो आपने मजबूरी में वहां इस्तीफा दिया है। मजबूरी क्या? वो तो कह रहे हैं कि अब मैं जब तक दिल्ली की जनता नहीं चुनेगी तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। नहीं, उस पर मेरा मानना है और कहना भी, और सब सारे देश को पता है कि वो इन्होंने कहा था कि जेल का जो जवाब है वो वोट से, और जनता ने जवाब दे दिया वोट से। नहीं तो अब नई मुख्यमंत्री उन्होंने बनाई है, वो भी पसंद नहीं है आपको? उनके लिए भी बहुत नई जो मुख्यमंत्री अब हैं होंगी आतिशी, उन पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं। स्वाति मालीवाल का भी ट्वीट आ गया, मैंने देख रहा हूं कपिल मिश्रा का भी ट्वीट आ गया। देखिए, आरोप एक अलग चीज होती है और सच्चाई एक अलग चीज होती है। हम जो बात करते हैं वो तथ्य के आधार पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए अबुल जी, कौन सा तथ्य आप नकार सकते हो? जो बीजेपी ने बातें रखी हैं वो सारी की सारी सच्चाई के आधार पे है। एक भी बात बताइए मुझे, आप मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर जेल से छूटे 3-4 दिन हो गए, क्या सचिवालय गए? क्या किसी फाइल पे साइन किए? तो इस्तीफा देना ही था। ये तो मजबूरी का नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर, क्योंकि इनको बेल मिली है। ये कोई आजाद थोड़ी हो गए, डिस्चार्ज थोड़ी किया इनको कोर्ट ने। तो वो सीधा सा मुजरिम भी तो नहीं करार दिया ना, मुजरिम भी तो करार नहीं दिया है। अगर छोड़ा नहीं है तो मुजरिम भी करार नहीं दिया अभी। अबुल जी, अभी ट्रायल फेस करना है उन्होंने। कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून इतनी जल्दी दे सकता है? अभी तो ट्रायल फेस करेंगे। उनको डिस्चार्ज नहीं किया, आज कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती थी। 2 साल से ज्यादा मुकदमा शुरू नहीं हो पाया, देखिए छानबीन नहीं हो पाई। आपको भी पता है, एक चीफ मिनिस्टर प्रभावशाली लोग होता है। ये प्रभावशाली लोग हैं, ये छोटी छोटी बातों पर लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। आप मुझे बताइए, इसमें कितने गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं?
तो अगर इतने सारे कई सौ गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं तो आप कानून के तहत ही कार्रवाई होगी ना। लालू यादव का आपने केस देखा होगा किस तरह से लेट नाइट। चलिए वो पुरानी बात हो गई, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तो उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया है ना। इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देना पड़ा। अब कोई मुद्दा बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। जानकार तो ये भी मानते हैं कि ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था अरविंद केजरीवाल का, बीजेपी से मुद्दा छीनने का, विपक्ष से मुद्दा छीनने का दिल्ली में। अब देखिए ये तो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो वाली बात है। अब ये जा नहीं सकते हैं, कोई साइन नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं ये बेचारे। चलिए ठीक है, जगदीश शर्मा जी का मैं जरा वक्तव्य ले लूं। जगदीश जी आप क्या मानते हैं? देखिए इकबाल भाई, अभी मुख्यमंत्री को मेरा मन था कि मैं भी बधाई दे दूं, पर उनके पहले भाषण को देख के मैं भी पीछे बैक मार गया। इनके राज्यसभा एमपी भी विरोध कर रहे हैं, कपिल मिश्रा विरोध कर रहे हैं। वो कह रही है बिजली, दिल्ली में बिजली फ्री। मुझे लगता है कि आप भी चैनल आपकी बिजली फ्री नहीं होगी। मैं कहूँ कहीं बिजली फ्री नहीं है। आज बिजली अगर बिल ना भरो तो कट्टी पैसे लेते हैं, लगाने के पैसे लेते, लूट मच रही है बिजली के नाम पर। और पूरे देश को पता, जब दिल्ली से बाहर जाओगे ना, कहते हैं दिल्ली वालों को बिजली फ्री है। अब कहते हैं कि बस में महिला को टिकट फ्री है, तो उसके भाई से, उसके पति से, उससे दो से डबल पैसे ले रहे हैं। ये फ्री सिस्टम में बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। ये ठीक नहीं है। पानी के कितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री ने किया था, उन्हीं काम को आगे बढ़ाएंगे, तो लूट तो इसे शुरू हो गई है। अब बात रही दूसरी, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम जनता की अदालत में जाएंगे। अरे भाई, जनता क्या, आप कानून से ऊपर जनता हो गया, संविधान से ऊपर जनता हो गया है। माना 6 महीने बाद चुनाव बनता, आपकी पार्टी फिर रह जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश चेंज हो जाएगा क्या? उन्हें तो कहा कि आप सीएम नहीं बन सकते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तो जनता के फैसले पे क्यों गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को? ये सोचिए, अगर गठबंधन हो गया दिल्ली में, तो आपको ये अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। भाई हम गठबंधन नहीं चाहते। मैं अपने नेताओं से अपील करता हूँ, हम दिन प्रतिदिन दीमक है, ये दीमक जहां लगेगा वहीं खा जाएगा। हमें गठबंधन नहीं चाहिए। मैं अपने नेताओं से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, और सभी नेता चाहते हैं इसे गठबंधन नहीं चाहिए। 2024 चुनाव में हमने देखा, आम चुनाव में तो हमने देखा आम आदमी पार्टी, हमने चुनाव में देखा आम चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल को देखा, हमने एक स्टेज पर देखा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक स्टेज पर देखा। सभी बड़े नेता अच्छे नहीं होते ना, सभी पार्टी की नहीं सोचते ना, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। आज कहाँ चलेगी हमारी पार्टी, हमें दुख है। राहुल गांधी जी नहीं सोचते पार्टी के लिए। अपील करता हूँ, नहीं चाहिए गठबंधन, हम अकेले पूरे देश में लड़ना चाहिए। चलिए ठीक है। अरविंद जी, आतिशी को का नाम देना मुख्यमंत्री के तौर पर और खुद इस्तीफा दे देना, अब सबकी अपनी अपनी जो राजनीति है। आपने सुना विजय जी का भी आपने बयान सुना, जगदीश जी का भी सुना, आम आदमी पार्टी के वंशराज जी भी हमारे साथ बैठे हैं, सबका बयान सुना। आप क्या मानते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विकल्प नहीं रह गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके ऑफिस जाने पे रोक लगा दी थी, एक मुख्यमंत्री अपने ऑफिस न जा पाए तो वो शासन कैसे कर सकता है? इसलिए उनकी मजबूरी थी, और नैतिकता का जो वो ढिढोरा पीटना चाहते हैं वो ढकोसला है। थोड़ी भी नैतिकता होती तो जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन वो रिजाइन दे देते। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल गया है और जेल जाकर भी उसने रिजाइन नहीं दिया है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को कम से कम नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए, ये टोटली मजबूरी है। और आतिशी मारलेना जी जो हैं एक टेम्पररी और एडहॉक चीफ मिनिस्टर हैं, और जब मैं कह रहा हूं तो केजरीवाल जी ने खुद ही कहा है कि जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते तब तक मुख्यमंत्री रहेंगी, तो एडहॉक की तो पूर्ति हो गई। और दूसरा, डमी चीफ मिनिस्टर हैं, खुद आतिशी जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब वो डमी सीएम के रूप में काम करेंगे। एक चीज और, मैं अबू जी इजाजत दे तो मैं जोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। अभी जगदीश शर्मा जी को सुन रहा था मैं, इन्होंने कहा आतिशी जी को बधाई देना चाहता था लेकिन देते देते रुक गया। अब देख लीजिए, पूरे कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है, कंफ्यूज नेता, कंफ्यूज पार्टी। एक बार कांग्रेस के नेता पत्र लिखते हैं एलजी को कि शराब में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करके केजरीवाल को जेल भेजती हैं तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज ये लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, और दूसरे तरफ इनके पार्टी के सीनियर लीडर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर उनकी वकालत करते हैं। लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल
बिल्कुल क्लीन थे, उनके साथ राहुल गांधी जी खड़े थे और अब विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई एक लाइन लेना चाहिए, या तो वो कहेगी अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, या कहेगी अरविंद केजरीवाल